मेरे पिताजी एक फौजी थे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। मेरी माँ, मेरी बड़ी माँ, और मैं एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था एंड मेरे कोई ऐसी खास एजुकेशन नहीं थी। मैं जब बचपन में खेलने जाता था, मेरे पास किट्स नहीं होते थे, मैं एक पीटी शूज़ में खेलता था। तो हम फ्यूचर फिट जो है वो जिम्नास्टिक्स ट्रेनिंग एकेडमी है। ये बच्चों के लिए एकेडमी है और हम एकेडमीज़ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कलकत्ता, इन चारों शहरों में चलाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी एकेडमी जो है वो डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिरी फोर्ट में चलती है। तो आपने मुझसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से एनकरेज करते हैं, तो आप देखिए ना जब भी हमारे एथलीट्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स ट्रॉफी लेकर आते हैं, मेडल्स जीत कर आते हैं, बड़े बड़े मेडल्स, उपाधियाँ, तो किस तरह से उन्हें इनकरेज करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक भारत सरकार का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संस्था का दर्जा प्राप्त संगठन है जो देश में खेलों के विकास के लिए काम कर रहा है। Wow, what influenced me was my family. I think my dad used to race at a lower level, like in an India level, and my brother got into it. And when I was young, I was very competitive, so all I wanted to do was beat my brother. So that's sort of what took me forwards. जितना भी प्लेयर अवेयर होगा उतना ही डोपिंग से बचेंगे। प्लेयरों को पता ही नहीं है डोपिंग में बहुत बिना अवेयरनेस के 1-2% है जो अपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रोहिबिटेड मेडिसिन लेकर के गेम खेलते हैं, बहुत कम प्लेयर हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। आज हम अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं एरो सिटी के पुलमैन होटल में। यहां पर 2 दिवसीय आई एम गेम कॉन्क्लेव स्पोर्ट्स 2024 का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय वर्कशॉप में स्पोर्ट्स की दुनिया के तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, और जो खिलाड़ी, जो नए उभरते हुए खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स की दुनिया में आना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सेशन, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए मैं इस कॉन्क्लेव का आपको हिस्सा बनाता हूं और हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनकी रिपोर्ट आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों नमस्कार, दिस इज संजय अग्रवाल। आई एम जॉइंड विद करण छेत्री, सो ही इज द मैन ऑफ द डे। दिस इवेंट व्हिच इज हैपनिंग एट पुलमैन एरो सिटी, आई एम गेम कॉन्क्लेव, इट्स अ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव। 2 दिन के लिए हो रहा है यहाँ पे, एंड नाउ इट्स ओवर टू करण छेत्री। वील आस्क हिम व्हाई ही इज डूइंग दिस। He's got everybody from the sports scene, whether it's NADA, whether it's PAFI, and there's so many other organizations. So Karan बताएंगे हम। Karan. So thank you so much Sanjay, and to all the viewers, hello, my name is Karan Chetri और मैं I am Game प्लेटफॉर्म से हूँ। I am Game जिस तरह से नाम है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और हमारा प्लेटफॉर्म का जो नींव है वो एक इकोसिस्टम से है। इकोसिस्टम विद जो पूरे देश को कनेक्ट करे, ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर सब कुछ हो। व्हेन आई से इकोसिस्टम आई मीन एनीथिंग टू डू विद इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एक मेंटल कोच से लेके एक फिजियोथेरेपिस्ट से लेके यू नो एवरीथिंग नीड्स टू बी कनेक्टेड इन अ वे कि आगे जाके किसी भी, एंड व्हेन आई से किसी भी आई मीन एनीथिंग टू डू विद एनी टैलेंट हु नीड्स एक्सेस, यानी कि जिसको एक्सेस चाहिए इस प्लेटफॉर्म का, उसको आसानी से मिल जाए। सो आई एम गेम का ये बिगर विजन है, एंड दैट बिगर विजन कैन ओनली बी डन थ्रू टेक। सो वी आर डेवलपिंग अ टेक ऑन दैट। उसके अलावा हम दूसरे कुछ और इवेंट्स ग्राउंड में करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। विल बी गोइंग अप्रोचिंग देम। हम बहुत सारे सिम्पोजियम करना चाहते हैं वेयर वी वांट टू मीट young children
and through our tech we want to understand their ability and what they do, and then according to that we want to put them into right places where they can go. It's a task, थोड़ा टाइम लगेगा, बट विल बी देयर. बट एट द सेम टाइम जो हमने किया है यहाँ पर इज हमने आईएम गेम को एक स्टार्ट दी है, एक छोटी सी स्टार्ट, एंड एक थॉट लीडरशिप दिया है जिसके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हाउ स्पोर्ट्स इन अ कंट्री चेंज हो सकता है, या उसका द वे वी लुक एट स्पोर्ट्स कैन चेंज. जिस तरह से हम चाहते हैं, अभी क्या होता है कि मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है हमें बस ये देखना कि हाउ वी कैन टेक different steps to help, and I think that can only happen when you can collaborate the ecosystem under a platform, and therefore the accessibility becomes easier, and therefore there are infinite possibilities and opportunity which will come out, which I can't tell you right now in this interview. That's right. I have a friend Roop Singh, आपका कोई प्रश्न हो? हाँ, मैं ऑडियंस के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए ऑडियंस का, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता रहे थे. बैकग्राउंड, अच्छा, तो ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले. अच्छा, मेरे पिताजी एक फौजी थे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. मेरी माँ, मेरी बड़ी माँ, और मैं एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, एंड मेरे कोई ऐसी खास एजुकेशन नहीं थी. मैं जब बचपन में खेलने जाता था मेरे पास किट्स नहीं होते थे, मैं एक पीटी शूज़ में खेलता था, एंड बहुत स्ट्रगल किया हमने. एंड सो चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो ताइक्वांडो हो, या चाहे वो जिम्नास्टिक हो, मैं बचपन में बहुत किया. एंड समय डाउन द लाइन मैं स्टेट सिलेक्शन के लिए भी गया था, जिसमें मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, जो भी रीज़न था. बट उस टाइम और इस टाइम में बहुत फ़र्क है, एंड देयरफॉर लुकिंग एट द टाइम्स, ये आईएम गेम वाज माय ब्रेन चाइल्ड टू सी हाउ वी कैन एक्चुअली कनेक्ट the different pieces of the ecosystem to help nurture our new talents. Very good. I just wanted to add, मैं बोलना चाहूँगा that when I was a child, so first time we had seen Pataudi, Nawab Pataudi, then Ajit Wadekar, for Sunil Gavaskar, then Abhinav Bindra when it came to the center stage. He was the first one to see. Then gymnastics में Nadia Comanche, she was a Romanian gymnastic player, black and white TV. Black and white, yes. And now things are means it's beyond anybody's imagination. Artificial intelligence is there, and so much is happening. So मेरा बस सवाल जो है, जो आप लोग के आज सेशंस रहे हैं, तो उसका what is the key takeaway from this? See, जैसे मैंने अभी शुरू में बोला आप लोगों को कि हमारा जो विजन है is to understand and take out the key message. Therefore, if I have to use that word, channelize, I would not say meaningful information and knowledge, जिसकी वजह से हम आगे जाके लोगों को हेल्प कर सकें. क्या होता है कि अभी जैसे आपने देखा एक सेशन में जसपाल राणा जी बैठे थे, उससे पहले सुधांशु भैया बैठे हुए थे, उसके बाद मोटर स्पोर्ट्स में आए थे 2 यंग बच्चे जो सो आप अगर देखोगे इतने, हाँ, उसके बाद हरमनप्रीत जी आए थे जो हमारे हॉकी के कैप्टन हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बातें बोली. तो अगर आप वो देखोगे कि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक डिफरेंट जरिया है, हर एक कोच का डिफरेंट जरिया है, और उसमें कितनी की चीज़ें मैंने आज सीखी है सिर्फ यहाँ पर 4 या 5 घंटे में बैठ के. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस नॉलेज इज जस्ट प्राइसलेस. आप इसको एक उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि आप एक फोरम में जब बैठते हो ना, आप इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हो, और कौन इंडिविजुअल क्या मैसेज लेके जा रहा है ये उसके दिमाग पे होता है कि कौन ये. इट कुड बी रिलेटेड टू हिज और हर स्पोर्ट्स का करियर, और इट कुड बी रिलेटेड टू समवन फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वी आर सिटीजन्स, वी लव आवर कंट्री. हम चाहते हैं हमारा भारत और विकसित हो, हम चाहते हैं हमारा भारत और आगे बढ़े, और ये तभी हो सकता है कि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग एक साथ मिलके कुछ आगे मीनिंगफुल करें. It will take time, but yes, it's a small step towards great things. Yeah. Thank you. And मैं आखिरी में I would like to add, बोलना चाहूँगा that प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विजन उनका है कि 2036 ओलंपिक्स इंडिया होस्ट करे. We are working towards that. दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, we had हिमांशु गुप्ता जी, and HCL. There's so many corporate sponsors लोग हैं. I've attended their things, so they are getting जो बच्चों को, अभी we were talking to
मैम फ्रॉम फ्यूचर फिट, तो उन्होंने बोला है दैट उनका दैट एक्चुअली फूट, सो ऑल दैट यू नो वो जो हो रहा है दैट रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प इंडिया टू टेक दैट लीप फॉरवर्ड. And we are also like to know your names. Hi, my name is Gary. So what do you And, my name is Gary. You're a football and- player? Yeah, I'm a football player, Wonderful. and as well as I'm a football freestyler also. So I do tricks with the football. Great. Yourself. My name is Akash Shukla and I'm also a football freestyler, and I would like to say that thank you so much sir for organizing this big event and giving us a chance to perform in front of great personalities. And I would like to say to audience that if you want to pursue a football freestyle career, then give it a try. It's a very beautiful sport. Thank you so much. मेरे एक फ्रेंड हैं वो सामने, अमित घोष, ही इज फ्रॉम कैलकाटा. आई वांट टू ऐड टू व्हाट ही जस्ट सेड कि मुझे लगता है कि ये सब जितने भी यंग बच्चे हैं, और मैं उन यंग बच्चों के माता पिता को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चे को स्पोर्ट्स से मत रोकिएगा, उनको आगे बढ़ने दीजिए. अगर वो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, प्लीज़ उनको आगे जाने चाहिए, उनको प्रोत्साहित करिए और उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो आपके बच्चे को आपका नाम रोशन नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे. थोड़ा टाइम लगता है, बट प्लीज़ उनको आगे ले जाइएगा. डोंट थिंक सिर्फ पढ़ने से ही आदमी अच्छा करियर बनाता, स्पोर्ट्स में बहुत बड़े करियर बन सकते हैं. एंड यू कैन सी सम ऑफ द पीपल डूइंग, टाइम लगता है, बट प्लीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा सबको, ऑल मैं पेरेंट्स. बस आखिर में ऐड करना चाहूँगा दैट लंदन में जो वैक्स म्यूजियम था, मैडम तुसाड्स, सो दे केम टू इंडिया. भारत प्रधानमंत्री जी मोदी जी का था विजन, एंड इट वाज एट रीगल, देन दे शिफ्टेड टू नोएडा. अभी पैकअप हो गया. So there was all these sports players. Mary Kom was there, and of course Sachin was there. So sports is something which is going to energize our nation. Of course, we have seen that in past. We all know we are a great nation, and we'll be a bigger sporting nation in future. I can tell you with all my belief of whatever I've seen and what I believe in. And with I Am Game platform, we're going to reach out to maximum people in our country. And yeah, so I'm game. We all let's I think take a pledge to keep the sportsman spirit high. Always, Everybody. always. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. We have Mr. Piyush Jain. He is the man who's been holding a lot of. He's got a lot of energy, I would say, in these sports. In the last 10 years, we have seen him when Olympics is happening. So he runs his organization, PAFI. So it's over to Piyush Jain sir, and sir will introduce PAFI. What is the mission? What are the objectives? And जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 2036 में ओलंपिक्स को इंडिया लेके आएंगे, उसके बारे में कितनी तैयारी से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक भारत सरकार का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संस्था का दर्जा प्राप्त संगठन है जो देश में खेलों के विकास के लिए काम कर रहा है. हमारा मिशन ये है कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलों में पार्टिसिपेट करें. अभी हम सब लोग देखते हैं कि खेलों में बहुत कम मेडल आते हैं. लोगों की चिंताएं रहती हैं, जैसे हम ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं या किसी और भी चीज़ें नहीं कर रहे हैं. तो वो तब ज़्यादा संभव होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास पार्टिसिपेशन करेंगे. PAFI फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का संगठन है और हमारा मानना है कि देश में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को यदि बढ़ावा दिया जाएगा तो ऑब्वियसली देश का खेल बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग खेलेंगे तो उतना ही ज़्यादा टैलेंट ऊपर आएगा, और जितना ज़्यादा टैलेंट ऊपर आएगा उतने ज़्यादा मेडल हमारे ऊपर आएंगे. तो PAFI इस दिशा में कार्य कर रहा है भारत सरकार के खेल मंत्रालय के साथ मिलजुल के, और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है कि हम 2036 में ओलंपिक होस्ट करें इंडिया में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब देश की सरकारें एक साथ आती हैं और किसी एक मिशन के लिए काम करती हैं तो वो जरूर सफल होता है, और 2036 में भारत ओलंपिक में होस्ट करेंगे. तो आपने मुझसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से एनकरेज करते हैं, तो आप देखिए ना, जब भी हमारे एथलीट्स, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स ट्रॉफी लेकर आते हैं, मेडल्स जीत कर आते हैं, बड़े बड़े मेडल्स, उपाधियाँ, तो किस तरह से उन्हें इनकरेज करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उन बातों को मीडिया में शेयर किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है. लोग कहते हैं कि ये PR स्टंट है. मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा है, ये PR स्टंट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको ही देख के जो हमारा यंग जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उन्हें ये समझ आता है कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है वो इंटरेस्टेड है
इट्स वेरी मोटिवेटिंग, इट्स वेरी पॉजिटिव, आई फील, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग जो ये करते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ करते हैं और करते रहें। तो जैसे गीतिका जी ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो जब वो टीम हमारी पेरिस ओलंपिक गई, टोक्यो गई, चाहे इंडियन आर्मी की है चाहे पैरा है, तो वो पहले उनको मिलते हैं, जब वो मेडल उधर जीतते हैं फिर वो उनसे वार्तालाप करते हैं ओवर फोन। तो वो जो प्रोत्साहन उनको आता है एज अ स्पोर्ट्स, हमारा देश में वीवर पहले मिनिस्टर्स की टीम नहीं जा रही है वहाँ पे, खिलाड़ी जा रहे हैं और उनको गाइड करने के, जैसे वी हैव फिजिकल एजुकेशन पीपल हु नीड देयर हेल्प, वहाँ पे वो लोग उनको कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी की आई थिंक दिस इज द बेस्ट, जब आते हैं फिर उनको वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के उनको वो देते हैं शाबाशी। हर चीज़ को हम एक PR स्टंट की तरह देखते हैं, मैं इसे ऐसे नहीं देखती, मैं इसे बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ। बहुत ही खूबसूरत एक जज्बा है उनका, खिलाड़ियों के प्रति एक्सप्रेस करते हैं, अपना मूल्यवान समय देते हैं, मोटिवेट करते हैं। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, और बहुत ही कम देश है जिनके हेड ऑफ स्टेट इस तरह से आगे बढ़कर खिलाड़ियों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। वी शुड अपलॉड हिम फॉर दैट एंड वी शुड हैव मोर ऑफ इट। थैंक यू। थैंक यू। हिंदी में अब अपना शरीफोर्ट एकेडमी के बारे में, जिम्नास्टिक्स के बारे में ठीक है। प्लीज। तो हम फ्यूचर फिट जो है वो जिम्नास्टिक्स ट्रेनिंग एकेडमी है। ये बच्चों के लिए एकेडमी है और हम एकेडमीज दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कलकत्ता, इन चारों शहरों में चलाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी एकेडमी जो है वो DDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिरीफोर्ट में चलती है, जो तकरीबन 150 से 200 बच्चे वहाँ ट्रेन करते हैं। और हर एज ग्रुप के, मतलब 4 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे, स्कूल के बच्चे वहाँ पर ट्रेन करते हैं। और हमारी क्लासेस पूरा हफ्ते में, संडे को मतलब एक उनका वीकली ऑफ होता है, वो छोड़ के सारे दिन चलती है। और मेरा बस आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लाइक आई हैव स्टडीड, मैंने FL स्कूल से पढ़ाई किया, मेरे कजिन्स मॉडर्न में थे, आई वाज इन मॉडर्न पहले। आई थिंक नॉर्मली जो स्कूल्स हैं दिल्ली कैपिटल और अराउंड बॉम्बे, उसमें जिम्नास्टिक्स इज नॉट एज अ स्पोर्ट्स, इट्स नॉट देयर। नहीं, तो आपको लगता है कि उसकी आवश्यकता है? देखिए, पहले जिम्नास्टिक्स कंपलसरी होता था स्कूलों में, और ये अभी भी जो हम ग्रास रूट्स की बात करें तो जिम्नास्टिक्स कंपलसरी है। जो बच्चे जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं जाकर, उनके लिए करिकुलम में कंपलसरी है। पर जैसे जैसे हमारे स्कूल बढ़ते गए, जैसे जैसे वो थोड़े प्रीमियम होते गए, जिम्नास्टिक्स कहीं से छूट गया। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जिम्नास्टिक्स फिर से वापस लाएं, क्योंकि ये एक स्पोर्ट है या ये एक डिसिप्लिन है जो बच्चे बहुत किंडरगार्टन में शुरू कर सकते हैं और उनकी बॉडीज प्रिपेयर कर सकते हैं स्पोर्ट के लिए। इसके लिए कोई उनको, बच्चे को कोई प्रेशर नहीं है। उनके उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल स्ट्रेंथ बनती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, बैलेंस बनता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों को स्पोर्ट्स आगे जाके खेल कूद के लिए, अगर उनको कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स लेना है तो उसके लिए आगे जाके बहुत हेल्प करता है। मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि जब हम लोग बच्चे थे 70s, जेमिनी सर्कस, अपोलो सर्कस होता था, that was gymnastics. People who were going that up was acrobatics. Acrobatics, but तो acrobatics और gymnastics में फर्क है। Gymnastics is definitely different. Yes. But talking about the body types. तो ऐसा है कि एक्रोबैटिक्स भी एक स्किल है और जिम्नास्टिक्स में एक फील्ड है एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक्स। बट जिम्नास्टिक्स अलग अलग तरह के हैं। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स है, रिदमिक जिम्नास्टिक्स है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में बहुत सारे जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, जैसे आपने देखा होगा बार्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, पैरेलल बार्स होते हैं, बीम होता है। तो ये सब जो एपरेटस जहाँ पर यूज़ होते हैं उसको आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स कहते हैं। कुछ जिम्नास्टिक्स है जिसे कहते हैं जो एक्रोबैटिक्स है, उसमें सिर्फ फ्लोर में एक्रोबैटिक्स करते हैं, उसको एक्रोबैटिक्स बोलते हैं। सिंक्रोनाइज्ड है। फिर एक रिदमिक जिम्नास्टिक्स है। रिदमिक इज मोस्टली वो ज़्यादातर वो डांस, नृत्य, एरोबिक्स वो सब यूज करते हैं। तो अलग अलग तरह के जिम्नास्टिक्स की फील्ड्स। धन्यवाद मैम, शुक्रिया आपका। हैशटैग से नो टू डोपिंग टुडे एंड एवरी डे, ये हम लोग आज प्लेज ले रहे हैं। मनोज जी ने वो बैच मुझे दिया है, मेरी जिम्मेवारी है भारतीय नागरिक के तौर पे, बिकॉज जो भी हमारे खेल होते हैं एंड इंटरनेशनली जो नेशनल लेवल पे होते हैं,
So there is a team of National Anti-Doping Agency. This is from India. World over different teams होंगी जो कि स्पोर्ट्समैन को टेस्ट करते हैं मैच होने से पहले. So मनोज जी को मैं माइक दूंगा. सर विल टॉक मोर अबाउट दैट सर. सर इंट्रोडक्शन. नमस्कार सर. मैं मनोज कुमार, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से. मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता हूँ, एज ए एजुकेशन ऑफिसर भी हूँ. और हमारे कलीग हैं मिस आयुषी सैनी. यहाँ पर हम आज एजुकेशन अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है उसका एक कियोस्क लगाए हैं नाडा की तरफ से, ताकि जितना भी प्लेयर अवेयर होगा उतना ही डोपिंग से बचेंगे. प्लेयरों को पता ही नहीं है डोपिंग में बहुत बिना अवेयरनेस के 1-2% है जो अपने परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रोहिबिटेड मेडिसिन लेकर के गेम खेलते हैं. बहुत कम प्लेयर हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर हैं जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हमने क्या खाना है, कैसे खाना है, कौन सा मेडिसिन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, इसके बारे में. तो हम ये क्या ऑल ओवर इंडिया में हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम एंटी डोपिंग की तरफ से, ये आपने देखा होगा ये कियोस्क लगा हुआ पूरा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का. ये अवेयरनेस हम पूरा ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम करते रहते हैं. अभी 2 स्टेटों में खासकर ज़्यादा जितने ग्रास रूट से हो रहा है, जितने छोटे बच्चों में हम इसको अवेयरनेस को प्रोग्राम करेंगे, आगे चल करके यही बड़े बड़े प्लेयर बनेंगे. तो इसी के लिए हम अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम ये नेशनल एंटी डोपिंग की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं. हमारी एक टेस्टिंग, हम जहाँ जहाँ गेम्स होते हैं तो पहले हमारे पास इसका पूरा शेड्यूल आ जाते हैं, उसके हिसाब से हम प्रोग्राम बनती है और वहाँ टेस्टिंग होती है. हम शपथ लेते हैं कि ना तो ड्रग्स लेंगे और ना ही अगर कोई प्लेयर ले रहा है तो उसको हम अगले तक उसको मना करते रहेंगे जब तक वो छोड़ नहीं देता. क्योंकि काफ़ी हम इससे परेशान हो गए, हमारी जनरेशन परेशान होगी. तो स्वच्छ खेलिए, स्वच्छ खेलिए और एक बार बोलिए सब कुछ, से नोट टू डोपिंग. से नो टू डोपिंग हैशटैग है ये, उसमें अपना फेयर प्ले. यस, थैंक यू. नमस्कार. I'm joined with Kirsch. He's a racer. Today he's here at the I Am Game Conclave. This is a sports conclave. This is being held at Pullman Aerocity for 2 days, the 9th and the 10th. So it's over to Kirsch. He says that he started racing at the age of 7. It's too early as a kid. So you would share when did you start and what influenced you? Wow, what influenced me was my family. I think my dad used to race at a lower level, like in an India level, and my brother got into it. And when I was young, I was very competitive, so all I wanted to do was beat my brother. So that's sort of what took me forwards. When I got to about 10 or 11 years old, it got much more serious, and I went to Europe, and because India didn't have the infrastructure to take it to the world level in motorsport. So I went to Europe. I lived in different countries when I was young and did go-karting. And I finally went to Formula 4 when I was 16. And that's when the racing journey began in Formula cars. Now I'm in Formula 2 in my second year. I've tested a Formula 1 car. I'm an Alpine Academy driver. And yeah, so it's been a long journey, but getting there slowly. Yeah, that's nice. And who influenced you? Means, you know, you look up to somebody. So who was your... Probably my brother. Your brother? Arjun, What's his name? Arjun Maini, yeah. Okay, wonderful. So as he says, he was all from the family. Since his father, then his brother. Yep. So now at the I Am Game Conclave, you've been there since morning, you've attended those opening sessions. So what's the key takeaway for this I Am Conclave? Well, there's loads of, you know, it's great to come here once a year and just see the different sports, because I'm so focused in my sport that I don't get to see these amazing people doing amazing things for India in their own respective sports. So there's so much learning to be taken from these, and I'm just lucky that I get to be there and listen to great people talk and experience different sports from a different perspective. So it's great. Thanks. Thanks, no worries. Take this. Yeah, thank you. मेरे साथ भरत जी हैं और सचिन जी हैं. दे रन अ टेनिस एकेडमी. तो जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ इंग्लिश मैन्स गेम. जो अंग्रेज, वैसे तो हिंदुस्तान वाले वी क्लेम दैट हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे और अंग्रेजों ने हमारा चुराया, गुल्ली डंडा को क्रिकेट बनाया. बट एनीवे, इट्स अबाउट टेनिस. सो टेनिस इज मोर, it's expensive, little like golf. Tennis is little expensive. My father used to play tennis. I used to play squash. Squash is even tougher.
So it's over to Bharat ji. He'll talk about his academy. आपने कब शुरू किया? आप अपना इंट्रोडक्शन. हाय आई एम भरत. मैं भरत टेनिस अकेडमी से हूँ. सो बेसिकली मैंने अपनी एज टेनिस अकेडमी जो बेसिकली स्टार्ट किया था 2016 से. सो 16 से मैं अकेडमी को रन कर रहा हूँ. अभी ओवरऑल हमारी 5 to 6 अकेडमीज हैं और दिल्ली में हमारा बिजवासन में अकेडमी है और पालम विहार में है. सो 9 years हो गए और हमने अभी एक पिकल बॉल अकेडमी भी स्टार्ट किया है. सो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है. Wonderful. Sachin, you want to add something? Yeah. So I am running my academy from 2011. So my academy is in Dwarka, Gurgaon, and me and Bharat are working together. We organize events and many things. As my past experience saying, like we have worked with a big brand also, like Mahesh Bhuti Tennis Academies, and after that we have opened our own academies, and we are giving what we have learned from the sport, and right now we are giving to the sport, and the kids, parents who are coming to us, we are just teaching them, giving right guidance, where to excel in the sport, how to move forward in the sport. Thereof, we are doing that. Use this podium. Thank you. Thank you so much. इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा और वरिष्ठ पत्रकार संजय अग्रवाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं. जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा. और आज स्पोर्ट्स को लेकर के हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा. नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत.